अब तक आपने देखा। अभी मैं चाहूंगा कि लोहड़ी की रस्म शुरू कराओ। मैंने कोई दांव नहीं खेला, गलत समझ रहा है बस। अरे कुछ गलत ना समझ रहा है बाबूजी। कल जो भी पहला जहाज मिलेगा आपसे, आपकी उस बहू से और इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। हेलो लाका। जी सर, मैं बस कल ही आ जाऊंगा सर। नहीं लाका, तुमको इधर आने की जरूरत नहीं है। बारिश की वजह से हम ये कैंप कैंसिल कर रहे हैं। अब आगे। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप सब। सर कितनी बारिश हो ना, मैं हमेशा सर प्रैक्टिस के लिए तैयार रहूंगा सर मैं कभी मना नहीं करूंगा। पर प्लीज सर ये कैंप कैंसिल ना करिए सर। अयो लाका, कैंप चालू करना कैंप बंद करना ये मेरे हाथ में नहीं है। और वैसे भी कैंप का बहुत नुकसान हो गया बारिश की वजह से। एक दीवार भी गिर गई, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब ये सब रिपेयर कराने में बहुत टाइम जाएगा। उससे पहले कैंप चालू करना इम्पॉसिबल है लाका। सर फिर भी कितना टाइम लगेगा सर? अभी फिलहाल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल, लेकिन जब भी दोबारा चालू करेंगे हम तुमको एक वीक पहले कॉल करके बताएंगा। ओके सर। माँ जी, यो क्या अनर्थ करने जा रहे हो आप? कल आप ही हमारे को दरिया दिली का पाठ पढ़ा रही थी और आज अपना ही पढ़ाया हुआ पाठ आप भूल गई। ऐसा ना करो माँ जी, अब बहुत गलत हो जाएगा हमारे साथ। मने माफ कर दो, अब वैसा ही होगा जैसा आप बोलोगी। मैं इतना थारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। चल इधर आ, उठा अपना सामान और निकल बाहर। माँ जी आप यो कैसी बात कर रहे हो? आपने भी पता है कि मैंने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जो सोचा इस घर का भला करने के लिए सोचा। बस हमारी जबान ही कड़वी है। आज इतने सालों में आप हमारे को लट्टू से और इनसे दूर करने की बात कर रहे हो माँ जी। हमारे को माफ कर दो माँ जी। ठीक से मैं थारे पर एक बार विश्वास कर लेती सू, पर थारे को मारा एक काम करना होगा। बोलो माँ जी। तू ना आज से मारी छोरी का पीछा छोड़ दे, उसे अकेले रहने, उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दे। बोल मंजूर है तने? माँ जी यो क्या बात कर दी आपने? ऐसा कैसे हो सके? बड़ों के जीवन में मैं ना रहूंगी तो वो तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगी। अरे आप और कुछ भी करवा लो हमारे से, मैं तो सारा दिन आपकी सेवा करूंगी, आपके पैर दबाऊंगी। माँ जी यो क्या मांग लिया आपने मुझसे? हाँ, पैर दबाने के बहाने मारा गला दबोच लेना। ऐसी बात करने लग रहे हो माँ जी। वरदान उठा इसका सामान, बाहर फेंक। वरदान, मैं थारी प्यारी भाभी हूँ ना, बचपन से मैंने तने खिलाया है, पिलाया, थारा ध्यान रखा है, भूल गया वो सब? वरदान चल। माँ जी, अच्छा माँ जी, आप जैसा बोलोगी ना बिल्कुल वैसा ही करूंगी मैं। माँ जी आपने तो मेरा सारा सामान ही डलवा दिया इसमें। अरे थम जा, बड़ी जल्दी मची है तने। लोहड़ी की तैयारी ना करने से चल शुरू हो जा। लोहड़ी की तैयारी करने से वो सूखी वाली ले ना। ऐसे? हाँ ऐसे ऐसे लगा ना, वहां लगा, अच्छे से लगा उसको। सीधा देख। हाँ जा फटाफट फटाफट। आपने बिल्कुल 16 आने बात सही कही है भाई साहब। जालिम सिंह से हाथापाई करते समय कोमल बहू के हाथों में मैंने वही ताकत देखी जो मैंने महेंद्र भाई साहब के हाथों में देखी थी।
ओ हीरो, तारे को आयरन मैन बनना है तो वहां पड़े पड़े तो नहीं बनेगा। चलिए बुट, वो वाली कसरत कर। चल 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 चल, उड़ाओ उधर से। कोमल, चलो भाई, आज के लिए पहलवानी खत्म। जाके अपनी अच्छे से तेल की मालिश कराओ। चलो ये हुआ बाबूजी? आजा बेटा आजा, अखाड़े में? चप्पल उतार, आजा। ठीक सर। ये हुआ बाबूजी? अरे हुआ कुछ ना, थारे को कुछ दिखाना चाहता हूं। इधर आ, इधर आ। ये देख, ये जो दीवार है ना, ये अलावत परिवार के सुनहरे इतिहास को दर्शाती है। हमारे को ज्यादा अंग्रेजी बंग्रेजी ना आवे, पर इतना जानता हूं कि इस दीवार को अंग्रेजी में कहते हैं अलावत खानदान वॉल ऑफ फेम। वॉल ऑफ फेम? यो मेडल देख रही है, यहां से शुरुआत होती है अलावत परिवार और कुश्ती का रिश्ता। और यो मेडल ये बात पक्की करती है कि अलावत परिवार और कुश्ती का संबंध 80 साल पुराना है। 80 साल? हाँ, 1936 में पवन सिंह जी ने यो मेडल जीता था, और वो जीत ऐसी वैसी ना थी। उस टाइम देश का सबसे बड़ा चैंपियन था तेवर सिंह राणा। बड़ी मुश्किल से उसको पछाड़ के ये मेडल उन्होंने जीता था। और ये सिर्फ जीत ना थी बेटा, ये तो एक मिसाल थी, ऐसी मिसाल जिसने आगे मशाल बना दिया और एक नया दौर शुरू हो गया। फिर 1956 में महाबली सिंह अलावत, इन्होंने इस मशाल को आगे बढ़ाया। उसके बाद 1976 में हमारे बाबूजी, ये इन्होंने इस मशाल को आगे बढ़ाई। और फिर 1987 में रघुवीर सिंह जी अलावत यानी आपने जीता। हाँ, वो तो है। देख बेटा, क्या होता है ना, कुश्ती में जीत हासिल करना ना बहुत मुश्किल काम नहीं है, जीतने की परंपरा को कायम रखना ना वो बड़ा मुश्किल काम है। अब बड़े गर्व से कहता हूं कि अलावत परिवार ने आज तक उस परंपरा को कायम रखा है। जीतते चलेगा ये सारे पहलवान इस घर के। और ये जो बात थारे को सुना रहा ना मैं, बहुत साल पहले मारे बाबूजी ने मारे को बताई थी। रघुवीर जी! अरे प्रताप सिंह जी अभी आए हैं? आइए आइए प्रताप सिंह जी, आप यहाँ कैसे? अरे रे, क्या कर रहे हो आप? उम्र में मारे से बड़े हो, आपके पैर तो मारे को छूने चाहिए। तन्ने मारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि कैसा एहसान? शीर्षा में हमारे पोते को नौकरी मिल गई, वो भी सरकारी। बस उसी खुशी को साझा करने के लिए ये मिठाई लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मन ने अच्छी तरह याद है कि बरसों पहले इस गांव में कोई नौकरी नहीं थी। जब थारे बाबूजी गोल्ड मेडल लेकर इस गांव में वापस आए तो सरकार भी पीछे पीछे नौकरियां लेकर आ गई इस गांव में। न जाने कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, पूरे गांव का कल्याण हो गया। अब ये थारा और थारे खानदान का एहसान नहीं तो और क्या है। साहब का आशीर्वाद चाहिए प्रताप जी। रघुवीर जी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। तो चलता हूँ। तेजी जी। अरे भरपाई? तेजी जी, मन ने सोचा कि आप अखाड़े से कसरत करके थक गए होंगे तो चाय दे दूं। ये चाय मन ने खास आपके लिए अपने हाथों से बनाई से। जी, चाय की क्या जरूरत थी? आपको देख के तो मेरी थकान वैसे ही दूर हो जाती है।
चाय ठंडी हो रही सर। साहब अपने गुलाब मंगाए थे। हाँ दे दीजिए, शुक्रिया। जी यो गुलाब की पंखुड़ियाँ क्यों मंगवाई सर? इसका क्या करेंगे? जी सब कुछ अभी बता दूंगा तो बाद में फिर मजा नहीं आएगा। क्या मतलब? जी हमारा मतलब है, एक लड़का गुलाब के पत्ते कब मंगवाता है और क्यों मंगवाता है, ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। जी हमारे को तो आपकी बात कभी समझ ना आने वाली। देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। भरपाई जी सोचना। नाम है तेजी, कर देता हूं सबको क्रेजी। देखा ये बुजुर्ग मारी कितनी इज्जत करता है। मारे कोई नहीं, मारे पूरे खानदान को इज्जत देके गया है। ये इज्जत जानती है कहां से कमाई है। कुश्ती से ना हमारे खानदान ने बहुत बड़ा नाम कमाया। जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई, सरकार की नजर हम पर पड़ी। हम पर मतलब गांव पर पड़ी। तो पहली बार बिजली आई, सड़कें बनी, सुख सुविधाएं बढ़ती चली गई गांव में। और बेटा ये सारा काम रातों रात तो हुआ नहीं। 80 साल की खून पसीने की मेहनत से बना है। हमारी तो अब बस एक दिली ख्वाहिश है कि मेरी जो अगली पीढ़ी है वो इस परंपरा को कायम रखे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारा लाखा और राणा इस परंपरा को बहुत बढ़िया तरीके से निभाएंगे। एक बात और याद आई, मारे बापू मारे से और थारे बापू को सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि भाई हारोगे तो अकेले हारोगे और जीतोगे तो पूरा गांव जीतेगा। बस उसी बात को गांठ बांध के ना 1987 में मैं मेडल जीतने चला गया था। क्या मालूम था कि वो मेडल तो हमारे नसीब में है ही नहीं। बाकी वो मेडल मेरे नसीब का नहीं था, वो तो थारे बापू का था। जानती क्यों? क्योंकि थारा बापू कुश्ती में मुझसे कहीं बेहतर था। पर किस्मत का भी खेल देख कितना अजीब है। इतनी जल्दी हम सबसे छीन के ले गया वो उसको, वरना उसके गले में वो मेडल पड़ने से ना कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। वो मेडल था ही उसका। एक चीज दिखाता हूं तेरे को, ठहर। ये 10 रुपए का पुराना नोट। ये नोट बेटा पता किस खेल की निशानी है? ये उस खेल की निशानी है जो बरसों पहले थारा बापू हमारे साथ खेला करता था। जो भी मेडल जीतता ना कुश्ती में, उसको ये नोट मिल जाता। और ज्यादातर ये नोट थारे बापू के पास ही रहता था, क्योंकि वो ना सिर्फ कुश्ती करता था, वो तो ऑलराउंडर था। अरे भागता भी बड़ा तेज था, वेट लिफ्टिंग भी करता था। पर कभी कभी ना ये नोट हमारे पास भी आ जाया करता था, क्योंकि हमारे पास भी कुछ दांव पेच बढ़िया वाले थे। तो उस जमाने में हम दोनों बैठ के सोचते थे
कि कैसे हमारे छोरे कुश्ती की परंपरा को आगे लेके जाएंगे और हम दोनों का नाम रोशन करेंगे। पर यो सपना तो सपना रह गया बाबूजी। बेटा, सपना टूटा ना, हमारे को अभी भी उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। मैंने समझ नहीं आया बाबूजी, अब क्या कहना चाह रहे हो? हमारे पास थारे लिए एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव बाबूजी? बेटा, मैंने बहुत सोचा, हर पहलू को जांचते हुए और पिछले दिनों जो कुछ थारे साथ हुआ वो सारी बातों को समझते हुए हमारे को यकीन हो चला है कि महेंद्र का जो अधूरा सपना है ना, उसे पूरा करना थारे नसीब में लिखा है। यो क्या कह रहे हो आप बाबूजी? बेटा, शंकर को पहलवानी का शौक तो है नहीं, और वरदान उसके बारे में तो तू जानती है, और तू ये भी अच्छी तरह जानती है कि हमारे को पहलवान को परख करना बहुत अच्छे से आता है। तो वो सारे गुण जो एक अच्छे पहलवान में होने चाहिए ना, वो थारे में देखे, और हमारे को यकीन है कि तू बहुत जिम्मेदारी से इसे निभाएगी। इस गांव की तू पहली महिला पहलवान बने। मैं चाहता हूं कि तू कोमल सिंह अलावत, हमारी बहू, हमारे प्यारे दोस्त महेंद्र की बेटी, जो अलावत खानदान से पहलवानी करे। बाबूजी, मैं पहलवान कैसे बन सकती हूँ? वो तो छोरों का खेल होता है। तू के छोरों से कम है। तुम्हारे को एक छोरी का नाम बता जिसने जालिम सिंह जैसे पहलवान को मात दी हो। अरे तूने तो उस दिन उसको धूल चटा दी। ये कोई छोटा मोटा काम है के? ना बाबूजी, वो परिस्थिति अलग थी। वो मैं पहलवानी कैसे कर सकती हूँ बाबूजी? मैंने तो समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। बजरंगबली, बेटा, तू एक काम कर, फिलहाल तू कुछ ना बोल। मैं चाहता हूं तू हमारी बात पे विचार कर, और जब तू किसी फैसले पे पहुंच जाए सबसे पहले मारे को बताए। बेटा, एक बात और, ये बात हमेशा याद रखना कि जो कुश्ती है ना, ये उम्मीद की वो छोटी सी किरण हो सकती है जो तेरे वैवाहिक जीवन में अंधकार है ना, उसमें रोशनी ले आए। चलता हूं।
मारे को पूरा यकीन हो चला है कि महेंद्र भाई का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करना तारे नसीब में लिखा है। मैं चाहता हूं कि तू कोमल सिंह अलावत, हमारी बहू और हमारे प्यारे दोस्त महेंद्र की बेटी जो अलावत खानदान से पहलवानी करे। याद रखना कि जो कुश्ती है ना, उम्मीद की वो छोटी सी किरण हो सकती है जो तेरे वैवाहिक जीवन में अंधकार है ना, उसमें रोशनी ले आए।